नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार। ऊना में 34.6 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही अधिकतम तापमान चढ़ना शुरू हो गया है। आज ऊना में अधिकतम पारा 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा और बिलासपुर में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। 14 अप्रैल तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। पेपर लीक मामला, कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव एवं आरोपी एचएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर की पुलिस रिमांड आज खत्म हो गई। इसके चलते उन्हें दोबारा हमीरपुर कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें 21 अप्रैल तक 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि एसआईटी पूर्व सचिव का पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन एसआईटी की दलाली से असंतुष्ट कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एचपीसीए के महिला आवासीय अकादमी के लिए 22 को होगा ट्रायल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम की महिला आवासीय अकादमी में प्रवेश के लिए 22 अप्रैल को ट्रायल होगा। इसमें 1 सितंबर 2004 के बाद जन्मी खिलाड़ी भाग ले सकती हैं। वहीं ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के पास हिमाचल का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा ट्रायल के लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसके बिना खिलाड़ी ट्रायल में भाग नहीं ले सकेंगे। सीएम सुक्खू बोले, नगर निगम चुनावों में कांग्रेस हासिल करेगी जीत। हिमाचल प्रदेश के उपमंडल नादौन प्रवास के दौरान गोना में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम के आगामी समय में होने वाले चुनावों में कांग्रेस प्रदेश भर में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि अभी चुनावों के लिए समय है, इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। सुक्खू ने राहुल गांधी की सदस्यता के बारे में कहा कि देश की आज़ादी के बाद यह पहला ऐसा मामला है जिसमें इतनी बड़ी सजा सुनाई गई हो और सजा पर इतनी तुरंत कार्रवाई भी कर दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी को लेकर इतनी घबराहट क्यों है। उन्होंने कहा, मानहानि के मामले में व्यक्ति स्वयं शिकायत करता है, लेकिन यहाँ तो जिस व्यक्ति के बारे में टिप्पणी की गई उन्हें कोई शिकायत नहीं की। एक अन्य व्यक्ति की शिकायत पर राजनीतिक षड्यंत्र के चलते राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। ऐसे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कसौली में अवैध शराब का जखीरा मिला। 945 बोतलों से भरी 80 पेटियां बरामद। दुकान में छापा मारकर पकड़ी। एक्साइज एक्ट में केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के उपमंडल कसौली में एसआईयू टीम ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। एसआईयू टीम ने पिछले कल एक दुकान में दबिश देकर अवैध शराब की बोतलें बरामद की। वहीं पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी परवाणु परवन चौहान ने बताया कि एसआईयू टीम गश्त के दौरान कुठार रोड नजर सियारठ पंप हाउस के पास थी। इस दौरान एसआईयू टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि जितेंद्र कुमार निवासी गांव कोट तहसील कसौली जिला सोलन ने अपनी दुकान के अंदर गैर कानूनी तरीके से शराब की पेटियां छिपाकर रखी हुई हैं। इस दौरान एसआईयू टीम ने जब मौके पर जाकर दुकान की तलाशी ली तो 76 पेटी देसी शराब मार्का संतरा और 3 पेटी अंग्रेजी शराब और सीजन बरामद हुई। एसआईयू टीम को कुल 79 पेटियों में कुल 945 बोतलें शराब बरामद हुई। मौके पर जितेंद्र कुमार बरामद हुई शराब के लाइसेंस और परमिट प्रस्तुत नहीं कर पाया। मेधा प्रोत्साहन योजना नीट जेईई बैंकिंग की कोचिंग में वित्तीय मदद के लिए करे आवेदन। उच्च शिक्षा विभाग ने मेधा प्रोत्साहन योजना में सत्र 2022-23 के लिए वित्तीय मदद के लिए 25 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना में नीट जेईई, एनडीए बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद का प्रावधान है। वहीं उच्चतर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक बीडी शर्मा ने कहा कि मेधा प्रोत्साहन योजना का आवेदक विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा स्तर के 350 अभ्यर्थियों, स्नातक स्तर के 150 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित किया जाएगा। वर्तमान में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे सामान्य वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों की ओर से 11वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हों। चुनाव घोषणा के बाद फर्जी वोट बनाने को लेकर सियासत गरमाई।
नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद फर्जी वोट बनाए जाने को लेकर सियासत गरमा गई है। राज्य में प्रमुख विपक्षी दल एवं निगम की सत्ता पर काबिज रही भाजपा इसकी शिकायत करने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी के नेतृत्व में राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय पहुंची। भाजपा की तरफ से इस दौरान राज्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी पर फर्जी वोट बनाए जाने के आरोप लगाए गए। वहीं भाजपा का आरोप था कि कांग्रेस नेता सत्ता का दुरुपयोग करते हुए एक घर में 18 से 20 वोट फर्जी बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसा करके कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री बोले, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों को किया जाएगा विकसित। सीमावर्ती गांवों को विकास की यात्रा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूह विकासखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका लक्ष्य भारत की उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गाँवों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। वहीं कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के तहत आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क विकेंद्रीकृत, नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं। शेखावत ने कहा कि इस कार्यक्रम से जहां विकास को गति मिलेगी, वहीं स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। वेतन न मिलने पर निगम के चालक परिचालक करेंगे आंदोलन। माह की 10 तारीख होने के बावजूद वेतन न मिलने से आहत एचआरटीसी के चालक परिचालक अब उग्र आंदोलन करेंगे। संघ का कहना है कि यदि आगामी माह से पहली तारीख को उन्हें वेतन नहीं मिला तो वे अपनी सेवाएं बंद कर देंगे। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि निगम के ड्राइवर कंडक्टर वेतन न मिलने से आहत हैं और 10 तारीख होने के बावजूद वेतन न मिलने से उनके परिवारों का लालन पालन मुश्किल भरा हो गया है। उन्होंने कहा कि वेतन मिलने में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 अप्रैल तक उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है और यह कब मिलेगा यह भी तय नहीं है। इसलिए यूनियन ने निर्णय लिया है कि यदि आगामी महीने से पहली तारीख को वेतन नहीं मिला तो अपनी सेवाएं देना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि ड्राइवर कंडक्टर का 40 महीने का ओवरटाइम भी नहीं दिया गया है, जो कि 57 करोड़ रुपए बनता है। मई महीने से एडवांस मिलने के बाद ही अब ओवरटाइम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के वित्तीय घाटे के लिए ड्राइवर कंडक्टर जिम्मेदार नहीं है, अपितु इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।